गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं राजेश चौबे श्रीमती धनपल्ली देवी शिक्षण सेवा संस्थान गौरा आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी की वजह से विद्यालय बंद है, इसलिए बच्चों के शैक्षिक विकास को ध्यान में रखते हुए विद्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाए। इसमें अभिभावकों का सहयोग अपेक्षित है। तो आज हम सबसे पहले कक्षा 8 के हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाषा। भाषा क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना चाहता है तथा दूसरों की बातें स्वयं समझना चाहता है। लोगों के मध्य होने वाले विचारों के इस आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। इस संप्रेषण का सबसे अच्छा साधन भाषा है। अब आगे देखिए, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह सरल साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, संस्कृत, असमिया, जर्मन, गुजराती, तमिल, तेलुगु आदि। प्रत्येक भाषा किसी न किसी देश, प्रांत या किसी क्षेत्र की भाषा होती है। इन सभी भाषाओं की तरह हिंदी भी एक भाषा है जो संपूर्ण भारतवर्ष में बोली जाती है। हमारे संविधान में 18 भाषाओं को भारतवर्ष की भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार से प्रयोग में आती है। पहला, मौखिक भाषा या कथित भाषा। दूसरा, लिखित भाषा। और तीसरा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा। सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जान लें। मुंह से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा होती है। इसे कथित भाषा भी कहा जाता है। टेलीफोन पर वार्तालाप करना इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं या किसी से बातचीत करते हैं, वह हमारी मौखिक भाषा होती है। नेक्स्ट, लिखित भाषा। जब हम अपने विचार दूसरे मनुष्य या मनुष्यों तक लिख कर पहुँचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा को लिखकर प्रकट करना ही लिखित भाषा है। जैसे जब हम किसी के सामने लिख कर प्रकट करते हैं या उसके सामने लिख कर हम प्रस्तुत करते हैं तो वह हमारी लिखित भाषा होती है। नेक्स्ट, सांकेतिक भाषा। जब मनुष्य अपने विचार शरीर के अंगों के द्वारा प्रदर्शित करता है तो उसको सांकेतिक भाषा कहा जाता है। यह अधिकतर मूक व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग की जाती है। ये सांकेतिक भाषा जो बोल नहीं सकता, ये उनके लिए वह अपने शरीर के अंगों से जो प्रदर्शित करता है, इशारे से जो प्रदर्शित करता है, वही सांकेतिक भाषा होती है।
अब अगला पॉइंट है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे खाना खाया हमने, यह व्याकरण के दृष्टि से सही शब्द नहीं है, सही वाक्य नहीं है। इसका शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य होगा हमने खाना खाया। राम ने खीर खाया, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा राम ने खीर खाई। अब आगे चलते हैं व्याकरण के विभाग। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। अक्षरों या वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और इन्हीं शब्दों के सार्थक समूह वाक्य होते हैं। जैसे क धन ल धन म बराबर कलम, यह एक शब्द हो गया। वह कलम से लिख रहा है, यह एक वाक्य हो गया, यानी सेंटेंस हो गया। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। एक बात और हम आप लोगों को बता दें, ये अक्षर वर्ण या अक्षर, तो अक्षर वर्ण के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। जैसे ये क है, अगर हम का लिख दिए तो ये हो गया वर्ण। अगर इसे हम बोल दिए, अगर केवल बोल दिए तो ये हो गया अक्षर। अब आगे देखिए, इस आधार पर व्याकरण के 4 अंग माने गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार। वर्ण विचार, इस विभाग में वर्णों को लिखने की विधि, वर्णों की लिखने की विधि, उसके आकार, भेद तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। नेक्स्ट, शब्द विचार। इस विभाग में शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, मेल तथा प्रयोग संबंधी नियमों का वर्णन होता है। अगला पॉइंट है वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्हों के बारे में विचार किया जाता है। अगला पॉइंट है पद विचार। इस विभाग में संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। अब अगला पॉइंट है बोली। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे हमारे भारतवर्ष की भाषा हिंदी है, लेकिन हम घर पे भोजपुरी बोलते हैं, तो वह भोजपुरी हमारी भाषा नहीं बल्कि वह हमारी बोली है। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली, जो कि भाषा का स्थानीय रूप है, का क्षेत्र सीमित होता है। यानी बोली हमारे सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रहती है और भाषा पूरे देश में। भाषा में साहित्य की रचना होती है, जबकि बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता है। जिस बोली में साहित्य रचा जाता है वह उपभाषा का रूप ले लेती है। अब अगला पॉइंट है लिपि। प्रत्येक भाषा के लिखने के लिए विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि है,
अंग्रेजी की लिपि का नाम रोमन है। पंजाबी गुरमुखी लिपि में तथा उर्दू फारसी लिपि में लिखी गई है। अब फारसी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। फारसी लिपि में हम दाएं से शुरू करते हैं और बाएं की तरफ लिखते चले जाते हैं, जबकि वहीं देवनागरी लिपि में हम बाएं से लिखना प्रारंभ करते हैं और दाएं समाप्त करते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।